आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े किसानों के आंदोलन का आज 59वां दिन है। किसान नेताओं और सरकार के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, पर सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। अब हलधरों ने एक बार फिर हुंकार भरी है और दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने और 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए देश के कई इलाकों से किसान दिल्ली का रुख कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेने के लिए निकल चुके हैं। ट्रैक्टरों पर सवार किसान नारे लगाते हुए आंदोलन का समर्थन देने के लिए, हालांकि उन्हें पुलिस बीच रास्ते में कई जगहों पर रोक भी रही है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं इसी कई जगह किसान और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिल रही है। और दिल्ली में 26 जनवरी को किसान तिरंगा परेड में शामिल होने के लिए शनिवार को उत्तराखंड से हजारों किसान रवाना हो गए। शनिवार को ट्रैक्टर ट्रॉलियों और कारों में सवार होकर कृषि कानूनों के खिलाफ शनिवार को राज्य भर के किसान देहरादून स्थित राजभवन कूच कर रहे हैं और इसके लिए डोईवाला, विकासनगर, रुड़की के किसान भी शामिल हैं। वहीं पूरी राजधानी छावनी में तब्दील हो गई है। किसानों के राजभवन कूच के मद्देनजर हर जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इन सब के बीच 5 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लंबा जाम हाईवे पर लगा है, वो भी हमने आपको दिखाया। आज पूरे दिन ये 5 तस्वीरें सुर्खियों में रहीं। दिल्ली किसान रवाना हुए हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। कई जगहों पर किसान और पुलिस के बीच जो है वो झड़प भी देखने को मिली है। किसानों ने रोड जाम कर दिया, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। लेकिन इन 5 तस्वीर के बीच एक बड़ा सवाल अभी भी मुबाहे खड़ा हुआ है कि आखिर यह आंदोलन खत्म कब होगा, आखिर किसान और सरकार के बीच सहमति कब बनेगी, आखिर बीच का रास्ता कब निकलेगा, आखिर कहीं ना कहीं समझौता होगा या नहीं, और यह आंदोलन चलेगा तो कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल अभी भी है। सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में। फिलहाल हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ राजेश वर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नरेश टिकैत अभी नहीं है, हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं अमित दुबे का। अमित, इस वक्त ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है किसान आंदोलन को लेकर? आज क्या कुछ खास रहा? राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों की बात की जाए, या फिर जिस तरह से आपने बताया कि आज किसान नेता और पुलिस के बीच बैठकों का दौर भी रहा, तो फिलहाल क्या कुछ ताज़ा जानकारी है अमित, इसके बारे में पहले बताएं। देखिए, किसानों की जो बैठक हुई थी उसमें साफ हो गया कि ट्रैक्टर परेड जो है वो किसान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हालांकि इस बात से अभी तक क्लियर किसानों ने नहीं किया कि दिल्ली पुलिस अगर परमिशन नहीं देगी तो ऐसे में वे क्या करेंगे। उन्होंने कहा वक्त आने पे इसके लिए क्या कुछ करना होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल उन्हें उम्मीद है कि उनकी परेड, क्योंकि देश के सम्मान की बात है, तिरंगे के साथ ट्रैक्टर यात्रा की बात है, तो उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस और सरकारी तंत्र जो है वो उन्हें परमिशन दे देगा। दूसरी बड़ी चीज कि जो तमाम ट्रैक्टर्स जो है दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, उनकी रवानगी जो है वो पूरे देश से देखने को मिली। कई ट्रैक्टर जो है वो खासतौर पे सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहां पे आज पहुंचे भी हैं। हालांकि ये ट्रैक्टर जो पहुंचे हैं ये बहुत दूर से नहीं आ रहे थे, ये पश्चिमी इलाके, पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों से ट्रैक्टर आए हैं। और दूसरी बड़ी चीज कि हरियाणा और पंजाब से ये लोग आए हैं। लेकिन जो दूर दराज से ट्रैक्टर आ रहे थे उनमें कहीं ना कहीं उस चीज का भी असर दिखा जो CWC की बैठक में कांग्रेस ने निर्धारित किया कि हर हाल में कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और ट्रैक्टर परेड को भी संपन्न बनाया जाएगा। यानी ट्रैक्टर परेड में कांग्रेस भी शामिल होना चाहती थी। और उस तरह की तमाम जो CWC में प्रस्ताव पारित किए गए थे वो आज जमीन पे दिखे। और यही वजह थी कि भोपाल में देखें तो जिस तरह से पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, तमाम तरह की चीजें जो
घटनाएं जो है वो हर जगह देखने को मिली, क्योंकि तमाम राजनीतिक लोग भी अब इस परेड में शामिल होना चाहते हैं। जिन लोगों के पास ट्रैक्टर है वो भी, और जिनके पास नहीं है वो दूसरों के सहयोग से शामिल होना चाहते हैं। और इसी को लेकर आज पूरे दिन दिल्ली के चारों तरफ सभी बॉर्डर, चाहे सिंगू, टीसी या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, लगातार हलचलें बनी रही। जहां जहां पुलिस ने रोका, वहां किसानों, जो किसान नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पास लगातार फोन आ रहे थे कि यहाँ पुलिस ने रोक रही है, नहीं आने दे रही है। तो खुद किसान संगठन के जो नेता है वो लगातार पुलिस से बात कर रहे थे और फिर ट्रैक्टर्स को यहाँ सिंगू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर के लिए मंगवा रहे थे। तो जाहिर तौर पर रणनीति का दौर जो है वो दोनों तरफ से लगातार चल रहा है। हालांकि अब तक रिजल्ट वही है, दिल्ली पुलिस के साथ भी जो किसानों की बैठक हुई उसका भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। किसान अभी भी ट्रैक्टर परेड पे आमादा है। जी, तो किसान अभी भी ट्रैक्टर परेड पर आमादा है, बीच का रास्ता कोई नहीं निकला है। और राजेश वर्मा भी हमारे साथ है, मैं आऊँगा मलिक साहब आपके पास। राजेश वर्मा, फिलहाल आपके पास देहरादून से क्या जानकारी है? किसानों का आंदोलन देहरादून उत्तराखंड की बात की जाए, वहाँ पे किस तरह का देखने को मिल रहा है? क्या वहाँ से किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, जैसा तमाम जगहों से कर रहे हैं? बिल्कुल आरिश, मैं पहले तो ये अपडेट कर दूं अपने दर्शकों को कि आज जो है पूरा दिन जो है किसानों का ही दिन रहा, क्योंकि तमाम जो देश भर के राज्य हैं वहां से किसानों का आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी का आज नजारा जो है पूरे देश में भी देखने को मिला है। और आज उत्तराखंड से जो अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि काफी संख्या में जो है वो किसान जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और उनको बीच बीच में रोका भी गया। लेकिन ये प्रोसीजर जो है सुबह ही किसान जो है मूव कर चुके थे दिल्ली के लिए, क्योंकि उनका एक उद्देश्य रह गया है क्योंकि अभी तक की जो वार्ता रही है सरकार के साथ वो कहीं ना कहीं विफल रही है, क्योंकि 60 दिन से ज्यादा हो चले हैं। सरकार की मांग जो है कृषि बिल को लेकर के 3 जो कानून है, जो अंधा कानून जिसको कहा जा सकता है, जो बिल को लेकर के उसको वापसी लिया जाए, यानी कि काले जो बिल है उसको वापसी लिया जाए। और इन चीजों को लेकर के इस बार जो है किसान जो है बिल्कुल आर पार की लड़ाई पे बिल्कुल सामने देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने अभी तक भले ही वार्ता की हो लेकिन कोई निष्कर्ष जो है वो आरिश अभी तक निकल के नहीं आया। आज भी हमने राजधानी देहरादून में भी कई बड़ी संख्या में जो है किसान जो है राजभवन का कूच करने के लिए निकले, लेकिन उनको पुलिस ने फिर भी कड़ी मशक्कत के बाद जो है उनको रोक दिया। लेकिन इस तरीके का जो सिलसिला है लगातार, जो किसान की जो बात है वो केंद्र सरकार से जो वार्ता हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा क्या कारण रहा है कि जो अभी तक की वार्ता हुई है उसमें सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाया और अभी भी किसान जो है वो संतुष्ट नहीं है। और इस बार शायद आरिश ये पहली बार होगा कि देश की जो 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी के दिन देश का ही जो किसान है उसका बेटा जो है वो वहां पर राजपथ पे जो है परेड करेगा और वहीं जो देश का जो बेटे का जो बाप है वो किसान, वो जो है ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है वो अपनी परेड करेगा। तो कहीं ना कहीं एक बार ये जो इस तरीके का जो ये कहानी जो शुरू हो चुकी है किसानों के बीच में, वो कहीं ना कहीं एक आश्चर्य वाली बात है। और जिस तरीके से बढ़ रही है ये जो किसानों की जो, अगर ये मुहिम इस तरीके से चली तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो देश को देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए खास तौर से इस समय जो है सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है कोई निवारण जो है किसानों के बीच में जो अभी तक विफल रही बैठक के उसमें क्लियर कोई ऐसा ठोस मुद्दा जो मांगों को लेकर के अभी तक किया जा रहा है वो क्लियर हो। लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्पष्टीकरण अगर हम देखें अभी तक आरिश, अभी तक इस भूमिका में अभी तक कोई किसानों के हित को लेकर या किसान जो है अभी तक संतुष्ट रहा हो, कोई ऐसा अभी मोटिव हम लोगों को अभी कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से अभी तक 60 दिन हो चले हैं, 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और किसान जिस तरीके से बॉर्डर पे दिल्ली में तैनात है, लगातार सरकार से बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वार्ता अभी तक विफल रही। और अब जो तैयारी जो मुझे लगता है किसान जिस तरीके से नई रणनीति के साथ निकला है देश के तमाम राज्यों में, क्योंकि उसने बिल्कुल अपनी पॉलिसी अगर देखा जाए तो बदल दी है, क्योंकि वो अब सड़क पे निकल चुका है। उसको लगता है कि सरकार से उसकी बात नहीं बनेगी। अब तमाम जो तमाम जगह के जो लोग हैं
वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं इस चीज को लेकर के कि जो सरकार से जो वार्ता है वो वार्ता बिल्कुल सक्सेस हो, लेकिन अभी फिलहाल कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। लेकिन देखना होगा कि आगे किस तरीके की सरकार जो है रणनीति बनाती है और किस तरीके से किसानों की जो बिल को लेकर के मांग है उसको किस तरीके से उसकी भरपाई हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन जो है हरीश रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल ये आंदोलन रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जैसा कि अब साफ तौर पे राजेश कह रहे हैं कि पॉलिसी ऐसा लग रहा है कि किसानों ने बदल दी है, जिस तरह की तस्वीरें आज दिन भर देखने को मिली। मलिक साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, आज जो कुछ देखा गया है, तमाम जगहों की तस्वीरें भी के न्यूज़ ने दिखाई, जहाँ पर कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला पुलिस और किसानों के बीच जो है झड़प भी हुई है। कुछ किसान ऐसे हैं जो चोटिल भी हुए हैं, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें देखने को आई हैं। ये स्थिति तो जो बन रही है, जो बड़े पैमाने पर किसान दिल्ली कूच कर रहा है, दिल्ली पुलिस के लिए भी एक टेंशन का सबब है। कई जगहों पर छुटपुट जो है झड़प भी हो रही है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या आने वाले दिनों में एक टकराव की स्थिति बन सकती है? सवेद मलिक साहब। हाँ जी मलिक साहब, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा तो उसका जवाब चाहूंगा। आवाज नहीं आई थी जी, क्या मैं फिर से दोहरा दूं? हाँ जी हाँ जी जी मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि आज जो कुछ हमने दिन भर देखा, जो किसान और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली, बड़ी तादाद में किसान एग्रेशन मोड में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस रोक रही है। दिल्ली पुलिस के लिए भी एक टेंशन का सबब है। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। फिलहाल कोलकाता लेके चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। श्री बाबुल सुप्रियो जी, नेताजी सुभाष बोस के निकट संबंधी जन, भारत का गौरव बढ़ाने वाली आजाद हिंद फौज के जांबाज सदस्य, उनके परिजन, यहां उपस्थित कला और साहित्य जगत के दिग्गज और बंगाल की इस महान धरती के मेरे भाई और बहनों, आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। बचपन से जब भी ये नाम सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं किसी भी स्थिति में रहा, परिस्थिति में रहा, ये नाम कान में पड़ते ही एक नई ऊर्जा से भर गया। इतना विराट व्यक्तित्व की उनकी व्याख्या के लिए शब्द कम पड़ जाए। इतनी दूर की दृष्टि कि वहां तक देखने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ जाए। विकट से विकट परिस्थिति में भी इतना हौसला, इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती ठहर न पाए। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं और नमन करता हूं उस मां को, प्रभा देवी जी को, जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। आज उस पवित्र दिन को 125 वर्ष हो रहे हैं। 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी, जिसने
दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था। भारत के नए सैन्य कौशल्य का जन्म हुआ था। मैं आज नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। साथियों, मैं आज बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को तप, त्याग और तितिक्षा से घड़ने वाली बंगाल की इस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य भूमि को राष्ट्र भक्ति की भावना से भरा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरबिंदो, मां शारदा, मां आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसे संतों ने इस पुण्य भूमि को वैराग्य, सेवा और आध्यात्म से अलौकिक बनाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, गुरुचंद ठाकुर, हरिश्चंद्र ठाकुर जैसे अनेक समाज सुधारक, सामाजिक सुधार के अग्रदूतों ने इस पुण्य भूमि से देश में नए सुधारों की नींव भरी है। जगदीश चंद्र बोस, पीसी रॉय, एसएन बोस, मेघनाथ शाह, अनगिनत वैज्ञानिकों ने उस पुण्य भूमि को ज्ञान विज्ञान से सींचा है। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्र गीत भी दिया है। इसी भूमि ने हमें देशबंधु चित्तरंजन दास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हम सभी के प्रिय भारत रत्न प्रणब मुखर्जी से साक्षात्कार कराया है। मैं इस भूमि के ऐसे लाखों लाख महान व्यक्तित्वों के चरणों में भी आज इस पवित्र दिन पर प्रणाम करता हूं। साथियों, यहां से पहले मैं भी नेशनल लाइब्रेरी गया था, जहां नेताजी की विरासत पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और आर्टिस्ट कैंप का आयोजन हो रहा है। मैंने अनुभव किया, नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी के जीवन की ऊर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है। उनकी यही ऊर्जा, यही आदर्श, उनकी तपस्या, उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। इसलिए देश ने तय किया है
कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाए। आज सुबह से देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम हर कोने में हो रहे हैं। आज इसी क्रम में नेताजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कोलकाता और बंगाल जो उनकी कर्मभूमि रहा है, यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, वो कोलकाता में इस वक्त हैं और विक्टोरिया में। और फिलहाल इस वक्त हम लोग अपने कार्यक्रम की तरफ रुख करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे हल्दरों ने हक के लिए हुंकार भर दी है, जिसके बारे में लगातार हमने आपको आज दिन भर तस्वीरें भी दिखाई हैं। और इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ हैं, राजेश वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, चौधरी सवित मलिक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन से जुड़े वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मलिक साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मलिक साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मलिक साहब, आज जो कुछ तस्वीर हमने देखी, जिस तरह से किसानों ने जो है वो कूच किया, कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई है, और ये जो एग्रेशन मोड में कहीं ना कहीं किसान भी नजर आ रहे हैं। आने वाले दिन की अगर बात की जाए, जिस तरह से गणतंत्र दिवस भी बिल्कुल नज़दीक है और तमाम राज्यों से किसानों का इस तरह से निकलना, इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं आप? हम लोगों ने पहले ही सूचना दे दी थी कि हम लोग ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हमारी कम से कम 25 राज्यों की झांकियां तैयार है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि हम इनको नहीं रोक सकते, ये लोग अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और ये लोग परेड भी कर सकते हैं। अब ये दिल्ली पुलिस का काम है, तो हम लोग तो पुलिस के साथ सहयोग कर और एक ऐसी परेड निकालना चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक परेड होगी। आप ही की टीवी स्क्रीन पर एक तरफ टैंक चलेगा, एक तरफ ट्रैक्टर चलेगा, एक तरफ जवान चलेगा, एक तरफ किसान चलेगा। हिंदुस्तान के इतिहास में जो जय जवान और जय किसान का नारा है, वो 26 जनवरी को साकार होने वाला है। और इस परेड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग तिरंगा लेकर चलेंगे, और पुलिस वाले भी हमारे जवान भाई हैं। हम खुद बोलते हैं जय जवान और जय किसान, तो किसान और जवान मिलकर ही इस परेड को निकालेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कहीं कोई भाई गुस्से में होगा, टकराव की स्थिति में नहीं आने देंगे। हम लोग हाथ जोड़कर उनको मनाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी परेड निकालेंगे। लेकिन वैसे ही आरोप लगते रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, अगर इसी भीड़ में कोई अराजक तत्व हुआ तो स्थिति भी बिगड़ सकती है। मलिक साहब, उस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा कल ही एक लड़का पकड़ा गया है, उसने तमाम प्रकार की जानकारियां दी हैं, तो उसको भी सारे किसान संगठन नजर में रखते हुए और इसको बड़े सौहार्द से और शांतिपूर्वक तरीके से हम लेके चलेंगे, और प्रशासन से मिलकर बातचीत कर उनका सहयोग लेकर ऐसी रणनीति तैयार की जाएगी, अगर प्रशासन सपोर्ट करेगा, कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारा काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मलिक साहब, कहीं ना कहीं तो विराम लगना ही चाहिए, कहीं ना कहीं तो कोई पे सहमति बननी चाहिए किसानों की तरफ से और सरकार की तरफ से। भाई आज 60 दिन के करीब हो चुका है इस आंदोलन को, बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर हैं, बड़े पैमाने पर लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तमाम बैठकें हुई, सब बेनतीजा रही हैं। लेकिन जो सबके जहन में एक सवाल है कि भाई कोई ना कोई ऐसा दिन तो जहां पर यह आंदोलन खत्म हो, कहीं ना कहीं पर कोई समझौता या बातचीत हो, वो स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, गणतंत्र दिवस को रैली हो जाएगी, उसके बाद फिर क्या? हम लोग बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोगों ने अपनी जो मांगे हैं वो लिखित रूप में सरकार को करीब 1-1.5 महीने पहले ही दे दी थी। सरकार किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल हठधर्मिता अपना रही है। सरकार एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने अपनी मांग लगातार उनको बताई है, जो मांगे थी वो लिखित रूप में पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ कदम किसान को भी तो पीछे लेना चाहिए, कहीं ना कहीं तो बिल पे सहमति बननी ही चाहिए ना। किसान के लिए ही सब लोग क्यों कहते हैं? आप सरकार से भी कभी पूछिए। नहीं, हम सरकार से भी पूछ रहे हैं।
जा रहा है। किसान का तो नुकसान हो रहा है। हम लोग बता रहे हैं कि भाई हमको कोर्ट जाने का अधिकार छीना जा रहा है, हमको मंडियां खत्म हो जाएगी, भंडारण की क्षमता से हमारे जो गरीब भाई है, मजदूर भाई है, उनको महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार की ऐसी क्या विपत्ति है कि वो पीछे नहीं हट रही है? उसने कहा किसानों का रात के अंधेरे में सौदा कर दिया है, क्यों वो पीछे नहीं हटना चाहती है? ठीक है, मैं इस पर भी जवाब लूंगा। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, तो स्थिति यही है, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर मलिक साहब भी साफ तौर पे कह रहे हैं, और किसान भी एक तरह से कहा जाए तो अड़े हुए हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हाँ, करेक्ट होता है बावली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारे साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं। कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आरोप जरूर लगते हैं कि धांधली हो रही है। अपने लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन आपके पुलिस विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है। आपके पास अपनी बिल्डिंग नहीं, किराए की बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस चला रहे हैं। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास में, और जो स्ट्रेंथ है पोस्ट की वो भी आधी है। अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑफिसर्स जितने उनको टाइट भी किया हुआ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। राहुल रतलाम से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। राहुल साहब अपनी बात को रखें। जी, मैं बता दूंगा कि किसान आंदोलन को लेकर जो किसान बहुत परेशान हैं, और रही बात ये कि एमपी के रतलाम में अभी 5 से 10 दिन पहले एक मामला सामने आया, जैसे किसान खड़ी जगह के ऊपर 50 वर्षों से किसानों का रखा था। उसके बाद में 15 दिन पूर्व प्रशासन ने उनको आदेश जारी करा था कि आप अपने जो शासकीय जो जगह उसको खाली किया जाए, लेकिन किसी किसानों ने अपनी फसल वहाँ पर वो रखी थी करीबन 50 बीघे के करीब, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और शासन प्रशासन ने खड़ी फसल पर करीब 25 बीघा की फसल पर बुलडोजर चला दिया, जिससे किसान कई मतलब परेशान हुए हैं। कहीं उन्होंने अपने उसके लिए अनाज बेचकर पैसे इकट्ठे किए और उनका बीज लाके लगाया, और देखा जाए तो कई उन्होंने अपनी जेवरात गिरवे रखकर पैसा लाके उन्होंने दवाई छिड़काव किया है, फिर भी कोई उनको मुआवजा तकरीबन मिला नहीं है। ये कहा जाए कि जो शासन प्रशासन के बाहर भी उन्होंने गुहार लगे धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद भी उनका एक ही कहना था कि जो भी मुआवजा होगा हम देंगे, लेकिन 4 से 5 दिन बाद कांग्रेस ने उग्र आंदोलन किया था। उसके बाद में उन्होंने बंद लिफाफे में करीबन 10-10 हजार रुपए के उनको लिफाफे दिया गया, लेकिन उनकी जो लागत लगी वो भी उनको मुहैया नहीं हुई। तो ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल बता रहे हैं रतलाम से किसानों की फसल बर्बाद हुई, उसके बाद उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अमित, इस बीच हम लोग तो एक तरफ इस बिल को इसके फ़ायदे, इसके घाटे और ये तमाम बातें एक तरफ चल रही हैं, लेकिन अमित कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये बिल अब साख की बात बन चुका है सरकार के लिए भी, किसानों के लिए?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार पहले दिन से कह रही है कि तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो सकते और ना ही सरकार इन्हें लेने का कोई सरकारी तरफ से ऐसा कोई इरादा है। खुद प्रधानमंत्री लगातार जो है इस बिल को डिफेंड कर रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भले ही पूरा विपक्ष भी इस कृषि बिल वापस हो जाए इसे लेके लगा हो, लेकिन सरकार के इरादे अपने आप में मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं और यही वजह है कि सरकार भी रणनीति बना रही थी। पिछले दिनों में देखा कि किस तरह से 700 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपालें की गई, जिसमें बीजेपी के तमाम मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता थे, वो जगह जगह किसानों को समझा रहे थे। और ऐसे में बीजेपी लगातार दावा भी कर रही है कि 78% किसान जो है वो बिल के साथ और समर्थन में खड़े हैं। तो जाहिर तौर पर 22% के लिए इस तरह का कदम नहीं उठाया जा सकता। और यही जब मीटिंग खत्म हुई तो खासतौर पर कृषि मंत्री ने एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने बोला कि अपनी तरफ सरकार की तरफ से जो बेहतर हो सकता है वो बेहतर प्रस्ताव हमने आपके सामने रखा। बिल में कोई खामी नहीं है, बिल में कोई कमी है, सरकार इस बात को जानती है, लेकिन फिर भी आपके मान सम्मान में 1 से 1.5 साल तक कृषि कानून को ना लागू करने का प्रस्ताव रखा गया, समिति बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बावजूद आप लोग नहीं माने और जब आप लोगों को लगे कि प्रस्ताव ठीक है, इसे लेकर कुछ चर्चा हो सकती है, तो आप सूचना सरकार को देना और सरकार बातचीत के लिए तैयार हो जाएगी। बड़ी वजह थी कि विराम लग गया, क्योंकि सरकार जानती है जब वो बिल वापस नहीं ले सकते तो बातचीत का आगे का कोई मुद्दा नहीं है। जो एक प्रपोजल था वो किसानों को दे दिया गया। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि काफी किसान इस बात को लेकर संतुष्ट दिखे कि सरकार जो है 1.5 साल होल्ड की बात कर रही है, आगे जाके और ज्यादा होल्ड कर सकती है सरकार और चीजों को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन तमाम संगठन ऐसे भी हैं जो कि नहीं चाहते कि किसी भी तरह का सरकार होल्ड करे। सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों कृषि बिल वापस हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार कह रही है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, विपक्ष जो है किसानों को बरगला रहा है, क्योंकि किसानों की अपनी मांगे हो सकती है। किसानों को जिन क्लॉज को लेके आपत्ति है वो क्लॉज सरकार सामने रखे जा सकते हैं, उन क्लॉज पे संशोधन हो सकता है, लेकिन कृषि बिल वापस लेने की मांग किसानों की नहीं हो सकती। अब सरकार जो है फिर एक बार मजबूती के साथ खड़ी है, सरकार पूरी तरह से बिल को डिफेंड कर रही है। जहां तक ट्रैक्टर रैली की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई बार चाहे आईबी की बात करें, रॉ की बात करें, इंटेलिजेंस एजेंसियों की बात करें, तमाम एजेंसियां लगातार पाकिस्तान की तरफ जिस तरह से जैश सहित तमाम आतंकी संगठन साजिश रच रहे हैं, इसे लेके कई बार जो है अलर्ट जारी कर चुकी है और खासतौर 26 जनवरी के लेके। जहां तक राजपथ और इंडिया गेट की बात है, आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं हर, और 30 जो है वो एग्जिट और आउटडोर बनाए गए हैं। और दूसरी चीज की परेड जो कि लाल किले तक जो परेड जाती थी खासतौर पर 26 जनवरी की, उस परेड को भी छोटा किया गया, सीमित किया गया। जो 25,000 से ज्यादा लोगों की संख्या होती थी उसे 7,000 में कन्वर्ट किया गया है। तो सरकार कोरोना और सुरक्षा के मद्देनजर कई चीजों का समझौता कर रही है और यही वजह है कि पुलिस लगातार किसानों को समझा रही है कि न सिर्फ उनकी सुरक्षा बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। और कुछ लोग जो खासतौर पर आतंकी संगठन है या इस तरह के लोग हैं, वो किसानों के आंदोलन की आड़ में तमाम चीजों को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन किसान चूंकि पहले से रैली प्रायोजित थी, लगातार आंदोलन चल रहा है, किसानों को ये लग रहा है कि इनके आंदोलन को दबाया जा रहा है, सरकार जो उन्हें ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने देना चाहती है। तो कई सारे मुद्दे, जब आंदोलन लगभग 2 महीने होने जा रहा है, आज 59वां दिन है, तो ऐसे में समझा जा सकता है किसान भी अपनी जगह मजबूर है, क्योंकि अपने आंदोलन को हर हाल में एक्टिव रखना है। अब जब सरकार के साथ नई बात नहीं होनी है, जब तक किसान प्रस्ताव को लेकर कोई सहमति नहीं जताते, सरकार ने स्पष्ट कर दिया, तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बचता। रास्ता यही बचता है कि किसान जिस आंदोलन को लगातार बढ़ा रहे हैं, उसकी कल जो मीटिंग हुई उसमें साफ तौर कहा गया कि अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो और तेज करने के लिए इस तरह चाहे वो ट्रैक्टर रैली हो या अन्य चीजें हो, लगातार किसानों को बरकरार रखनी होगी, जिससे आंदोलन सुस्त या धीमा ना पड़ जाए। और ये किसानों की अपनी एक मजबूरी है, सरकार के ऊपर भी दबाव बनाने की मजबूरी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जिस तरह अलर्ट दिया गया है, उसे देखते हुए बिल्कुल नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की परमिशन देगी। हाँ ठीक है, अतुल कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। अतुल, अपनी बात को रखें।
शायद अतुल से हमारा संपर्क टूट गया। मलिक साहब, आपने सुना अमित ने जो बात कही, खासकर वो वाली बात जिस पर सरकार ने कई सारे ऑप्शन रखे हैं किसानों के सामने, लेकिन किसान एक ही बात पर अड़े हैं कि नहीं, इस बिल को वापस लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कई सारे दरवाजे खोल रखे हैं किसानों के लिए। क्या कहेंगे मलिक साहब? अजहर जी, ऐसा नहीं है, सरकार ने एक भी दरवाजा नहीं खोला है। जो वो कहते हैं कि हम 1.5 साल कर देंगे, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही उतने दिन का टाइम लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट स्टे कर चुकी है। सरकार अपनी तरफ से अभी तक भी कुछ नहीं किया है। जितनी इन्होंने चर्चा की है, अगर इसमें चर्चा होती तो एक बिल्कुल मतलब पूरा कानून नया बन सकता था। अगर ये बड़े दिल से खुले मन से बात करते तो जितनी चर्चाएं हुई हैं उस पे आज तक एक नया बिल तैयार हो सकता था। लेकिन ये लोग अपनी हाथ गर्मिता के आगे किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जी। तो साफ तौर पे, लेकिन राजेश, इस बीच आप जो है उत्तराखंड में हैं, तमाम जगहों पर आज ऐसी भी तस्वीर आई जहां पर जोरदार तरीके से विपक्ष का समर्थन भी किसानों को मिल रहा है। उत्तराखंड में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? विपक्ष का किस तरह का समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है उत्तराखंड में? अगर हम बात करें समर्थन की, तो तमाम पार्टियां जो है, चाहे वो हम कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें या समाजवादी की पार्टी की बात करें या तमाम जो विपक्षी दल है उन लोगों की बात करें, तो सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में है। और शुरू से ही अगर देखा जाए तो फर्स्ट दिन से ही, पहले दिन से ही जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तभी सभी पार्टियों ने किसानों को जो है समर्थन दे दिया था। और उसी का एक कहा जा सकता है, एक पूरी जो एक मोनोपोली है कि सरकार को चारों तरफ से घेरना है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो भी लगातार जो है सक्रिय है सरकार को घेरने के लिए। क्योंकि आए दिन जो है हम देखते हैं कि राजधानी सहित तमाम जो जिले हैं उनमें जो है विपक्षी पार्टियां जो है वो किसानों को समर्थन को लेकर के, कृषि बिल वापसी को लेकर के जो है वो अपनी रणनीति बनाए हुए हैं। और धरना प्रदर्शन तमाम जो जिस तरीके से सरकार को घेरने की एक जो चुनौती है सरकार को घेरने की, कहीं ना कहीं उसमें जो है लगातार सभी दल जो है वो अपनी निगाहें जो है वो बनाए हुए हैं। लेकिन सर, सबसे ज्यादा तो सवाल है कि जब तक ये आंदोलन शुरू हुआ है और आज लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, तो लेकिन अभी तक कोई वार्ता अगर नहीं निकल रही है तो ये आंदोलन का अंत कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा, अगर सरकार और किसान अगर एक नहीं हो पाएंगे तो इस देश का भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकार में है। क्योंकि आज की पूरे दिन भर हम देख रहे हैं और पूरे दिन भर हम लोगों ने पूरे अपने चैनल पे चलाया है कि किसान किस तरीके से सड़कों पे निकल चुका है। क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि किसान जो है एक जगह स्थिर था, उसको ये था कि बस मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अपनी जो कृषि बिल को जो वापसी लेने के लिए जो मैंने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया है उसको सरकार ऐसे ही मान लेगी या वार्ता के बदले कुछ सोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं निकलेगा। लेकिन इतनी बार वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ कि इस बार जो है वो किसान भी जो है कहीं ना कहीं परस्त दिखाई दे रहा है। उसको लगता है कि शायद अब सरकार से वार्ता करनी या किस तरीके की कितना लंबा समय हो चुका है, क्योंकि कोविड भी जाने की एक तरीके से कगार पे है। और लेकिन उससे पहले कड़ाके की ठंड में जिस तरीके से सरकार जो किसान है वो लगातार अपने मोर्चे पे बिल्कुल बंधे हुए हैं। और अब एक ऐलान और कर दिया है कि भाई ट्रैक्टर रैली जो है वो की जाएगी पूरे वहां पर। तो कहीं ना कहीं एक तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की है। लेकिन ये तो बार बार विकल्प आएगा ना। आज तो 26 जनवरी है कि वो देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से सरकार से बात हो, नया जो सरकार को घेरने की रणनीति है वो तैयार की जा रही है। लेकिन 26 जनवरी के बाद, अगर 26 जनवरी से पहले कोई, मुझे लगता नहीं है कोई सोल्यूशन इस तरीके का निकल पाएगा। क्योंकि लगातार वार्ता हो रही है, लेकिन अभी किसान के हाथ में भी कुछ नहीं है और सरकार के भी हाथ खाली है इन चीजों को लेकर के। लेकिन अभी तक की बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से आज पूरा दिन जो है किसानों का आंदोलन देखने को मिला, 300 से ज्यादा किसान जो है आज राजधानी में घुसने की कोशिश करी, तो ऐसी ही तस्वीरें जो है तमाम राज्यों से आ रही हैं और जो हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आरिश यही होता है कि आखिर ये जो आंदोलन शुरू हुआ है इसका ये आंदोलन का कोई अंत कब तक स्थिर हो पाएगा? क्योंकि कोई
कोई भी अभी साफ तस्वीरें जो है किसान आंदोलन को लेकर के बात करें या सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण की बात करें कि कोई भी सोल्यूशन अभी तक, अगर इतने तमाम बिल, 3 बिलों को लेकर के अगर सरकार वार्ता कर रही है किसानों से, तो क्या एक भी बिल के ऊपर चर्चा नहीं हो पाई? अगर चर्चा नहीं हो पाई तो कुछ बिल तो प्रायोरिटी के हिसाब से किसानों को या फिर सरकार को एक सामने रखने चाहिए थे कि हमने 2 बिलों पे इन चीजों की प्रस्तुति कर दी है और इन पे किसान जो है 2 बिलों पे एग्री है या 1 बिल पे एग्री है। लेकिन अभी तक जैसी कहानी शुरू हुई थी वो अभी तक अंत तक जो अभी तक दिखाई दे रही है वो बिल्कुल एज इट इज वैसी ही है आरिशा। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई अपडेट ऐसा नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से या किसान की तरफ से, क्योंकि दोनों चीजें वहीं की वहीं है। टकराव जो है किसान और सरकार के बीच में लगातार जारी है। लेकिन अगर इसका सोल्यूशन जल्दी नहीं निकाला गया तो आरिश सबसे बड़ा समस्या यही होगी कि जो कहीं ना कहीं जो आज देश का किसान सड़कों पर उतरा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन अपनी एक जो मुहिम जो किसानों ने बनाई है कि पूरे देश भर में इस तरीके का आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाए, तो कहीं ना कहीं अभी तो केंद्र तक की बात है। अब राज्य सरकार जो है वो भी चिंतित हो चुकी है क्योंकि उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है, इतनी फोर्स नहीं है कि अगर किसान एक ही राज्य में अगर इस तरीके का ब्लास्ट करता है, यानी कि घुसता है, घुसपैठ करता है, तो बड़ी समस्या जो है वो हो सकती है और आम आदमी के लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है। आज पूरे दिन भर जो है ट्रैफिक जाम रहा, नेशनल हाईवे बंद रहा, मतलब इसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस तरीके का सोल्यूशन कोई, मुझे लगता है कि कोई इस चीज को कोई हल निकल पाएगा, लेकिन इसके लिए सरकार को एक ठोस नीति बनानी पड़ेगी। लेकिन ये हम लोग बात जरूर कर रहे हैं, चर्चा जरूर कर रहे हैं अभी, लेकिन कोई भी विकल्प जो है आरिश सामने निकल के नहीं आया है। ये कब फाइनल होगा, कब चीजें सामान्य होंगी, ये लेकिन देखना होगा। लेकिन बड़ा इस समय माहौल की बात करें, बात आपने कही राजेश के अभी भी कोई स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, जहां से शुरू हुई थी वार्ता वहीं पर ही नजर आ रही है। लेकिन अमित, इस बीच क्योंकि हमें पता है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो संवाद ही से स्थिति को सुधारा जा सकता है, क्या आने वाले दिनों में 26 जनवरी से पहले बैठकें हो सकती हैं जिससे उम्मीद की जाए कि वहाँ पे कुछ हल निकलेगा? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है या किसान जो संगठन है आपकी भी उनसे बात हुई होगी, वो क्या कुछ राय रख रहे हैं? क्या खुद थोड़ा सा चीज़ों को लेकर कहीं पर चीजें लचीली हुई हैं? देखिए, बैठक कब होगी ये किसानों को तय करना है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 26 जनवरी से पहले कोई बैठक नहीं हो सकती। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो, क्योंकि 26 जनवरी जो तैयारियां होती, खासकर विज्ञान भवन या इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह सुरक्षा कारणों से बहुत ज्यादा वहाँ सुरक्षा होती है। और कृषि मंत्री पिछली बैठक में स्पष्ट भी किया था कि अगली बार विज्ञान भवन जगह कहीं और मिलेंगे। और ऐसे में अब किसानों को तय करना है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसे लेके क्या किसान संगठन में कोई गुंजाइश है, उसे लेके कुछ बात आगे बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि जब किसान नेताओं से बात हो रही थी, जिस दिन सरकार ने जब प्रपोजल दिया था खासतौर पर 10वीं बैठक के दौरान, तो कई किसान संगठन कह रहे थे कि जब हम दबाव डालेंगे तो सरकार इस प्रपोजल को बढ़ा सकती है। यानी जो 1.5 साल तक के लिए होल्ड करने की बात कही गई, इसे 2 साल या 3 साल भी किया जा सकता है। और इस दौरान समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें किसान भी होंगे, तो जाहिर तौर पर किसान अपनी बात रख सकेंगे। और जब सिंगू बॉर्डर पे बैठक हुई, लगभग 6 घंटे ज्यादा बैठक हुई, उसमें भी किसान संगठन जो है, जब चर्चा होती है तो हर तरह की बातें होती है। उस चर्चा में देखने को मिला कि कई किसान संगठन इस बात को लेकर सहमत दिखे, लेकिन कुछ संगठन ऐसे थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि अब जो है सरकार के ऊपर दबाव बन गया है, क्योंकि आंदोलन को काफी दिन हो चुके हैं और ऐसे में इस दबाव में ही सरकार से अपनी मांगे मनवाई जा सकती है। और जो लोग सरकार के प्रस्ताव से सहमत थे वो भी उसी खेमे में सपोर्ट करने लगे और वो सारे लोग जो है वो उसी में शामिल हो गए। और एक सुर से फिर वही मांग उठी कि सरकार का प्रपोजल उन्हें मंजूर नहीं है और सरकार जो तीनों कृषि बिल वापस लेने की किसानों की मांग है उसी पे काम करे। और उसके बाद वार्ताओं का दौर खत्म हो गया। अब अगर बात करें तो फिलहाल जो बैठक होगी किसानों की, वो सिर्फ दिल्ली, यूपी और हरियाणा पुलिस, क्योंकि जो बॉर्डर के इलाके हैं वो इन्हीं तीनों प्रदेशों से जुड़ते हैं खासतौर पे। और जो किसान बैठे हुए हैं वो ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जो कि बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पे जो संगठन 32 संगठन खासतौर जिन्हें लेके ये पूरी रणनीति, जिसकी रणनीति के तहत पूरे देश के किसान जो है लगातार उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों को देखना है। और वहां की पुलिस खासतौर पर इन लोगों के साथ बैठक करेगी कि किसानों को कैसे समझाया जाए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली में घुसने की परमिशन नहीं देगी, क्योंकि सुरक्षा कारणों का हवाला
न सिर्फ कागजी कार्रवाई के तहत दिया जा रहा है, बल्कि तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह की चीजों की जरूरत है। लेकिन हो सकता है कि दिल्ली के बाहर का जो रोड है उस रोड के लिए परमिशन किसानों को ट्रैक्टर परेड की दे दी जाए, लेकिन उसके लिए किसान क्या तैयार होते हैं ये भी देखना होगा। यानी गतिरोध अब जो चलेगा वो 26 तारीख तक दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच गतिरोध चलेगा, वो भी ट्रैक्टर रैली के लेके। ट्रैक्टर रैली के बाद आगे का कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन वो रास्ता जब ही निकलेगा कि जब किसान जहां पे सरकार ने अपनी बात छोड़ी है, क्योंकि अब सरकार ने गेंद अपनी किसानों के पाले में डाल दी है, तो किसानों को सोचना है कि सरकार के प्रस्ताव को लेके क्या कुछ वो बात कर सकते हैं, चीजें आगे बढ़ सकती हैं, या आंदोलन जैसे चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि किसान लगातार इस मुहिम में भी लगे हैं कि आंदोलन को कैसे और ज्यादा तेज किया जाए। फिलहाल रणनीति जो है वो 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के लेके है, और जाहिर तौर पर इसके बाद किसान कोई नई रणनीति के साथ सामने आएंगे। जी, क्या रणनीति है यही बता दीजिए। हम लोगों की अभी तक यही है कि 26 जनवरी की परेड निकालनी है और बड़े सौहार्द और प्रेम से निकालनी है, और दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। हम लोग मिलकर इस त्योहार को मनाएंगे और इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और जो तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं, जैसे सरकार कहती है कि विपक्ष भड़का रहा है, हम कहते हैं जब आपके पास 8-8 घंटे किसान बैठता है, लगातार 10 मीटिंग हो चुकी है, आप किसान को नहीं समझा पा रहे हो, और जो विपक्षी पार्टियां घर बैठी है जो हमसे मिलती भी नहीं है वो हमको कैसे भड़का ले ली है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा होशियार है। आप लोग हमको मतलब सामने बैठाने के बाद भी नहीं समझा पा रहे, वो भड़का ले रही हैं। ऐसा नहीं है, किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, और किसान सोचने में सक्षम है, समझने में सक्षम है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी का हमारे पास कोई भी दखल अंदाजी नहीं है। क्योंकि हमने पहले दिन कहा था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो हमारे पास नहीं आएगी। अगर कोई नेता आता है वो अपना पार्टी का बिल्ला झंडा बैनर छोड़कर एक किसान बनकर आ सकता है। हमारी लोकसभा और राज्यसभा में 200 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा खेती दिखाया है। हम तो उनको भी कहते हैं कि आप किसान हो, आप भी हमारे आंदोलन में आइए और मिल बैठकर हमसे बात करिए, आप हमारी आवाज को संसद में उठाइए। जब सारे किसान एक साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात रही सरकार की, वो बार बार कहते हैं कि हमने ये मान लिया है वो मान लिया। सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं माना है। जो बिल वापसी की बात है वो आज भी हमारी है, जो एमएसपी की गारंटी की बात है वो भी आज तक हमारी है, और जो ये कहते थे हमने 50% मांग मान ली, 2 बिल मान लिए। अभी परसों नरसों माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि पराली पत्ती ट्रैक्टर वाले पे और बिजली वाले पे हम फिर से विचार करेंगे। अभी तक तो ये कहते थे हमने मान लिया, फिर विचार करने की कहां से बात आ गई। इन्हीं सारी बातों को लेकर सरकार के ऊपर से किसानों का भरोसा उठ चुका है। कहीं ना कहीं सरकार के काम करने में कुछ ना कुछ दिक्कत है, वो किसानों को समझा नहीं पा रही है। अगर वो कहते हैं कि बिल अच्छा है, जैसे आप कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी ने कल भी कहा कि बिल बहुत अच्छा है, बिल में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके सम्मान के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर इनको हमारे सम्मान की बात होती तो माननीय जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे 100+ किसान शहीद हो चुके हैं, उनके लिए भी इनको कुछ करना चाहिए था। ऐसा नहीं है। ये खुद मान चुके हैं कि बिल में हम 18 बदलाव कर देंगे, 18 कमियां हैं। जब इनको लगता है कि बिल में कमियां हैं तो इनको वापस लेने में क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। लेकिन मलिक साहब, सरकार ये भी कह रही है कि भाई देश का जो 70% के आसपास किसान है वो इस बिल के समर्थन में है। कुछ ही प्रतिशत किसान है जो इस जो है बिल को नापसंद कर रहा है, लेकिन वो तादाद बहुत ज्यादा है जो बिल को पसंद कर रही है। सरकार का ऐसा कहना है, क्या कहेंगे इस पर? अजहर जी, ऐसा नहीं है, सभी लोग धरना नहीं दे सकते। हम कहते हैं जो लोग पक्ष में हैं वो कहीं खड़े हुए हैं? कोई किसान आया है आज तक? ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं कि ये लोग हमारे पक्ष में हैं, वो फिर कहीं दिखाई नहीं देते 2 घंटे बाद। कोई भी संगठन इस बिल के पक्ष में नहीं है। अगर कोई भी हो तो इनसे टीवी पर आप ऐलान कराइए। दूसरा, ये अंदर कुछ और बात होती है, बाहर आकर ये दूसरा भ्रमित करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, हमने हाईकोर्ट में भी रिट डाली है कि जो भी बातचीत होती है उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए। जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा का लाइव प्रसारण होता है, उससे महत्वपूर्ण तो ये बात नहीं है। उसी प्रकार जो भी चर्चा होती है किसान की और सरकार की, उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए। पूरे जनता को पता लगेगा कि सरकार झूठ बोल रही है कि किसान झूठ बोल रहा है।
कहीं ना कहीं सरकार के मन में चोर है, इसलिए वो लाइव प्रसारण नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं कॉरपोरेट का दबाव है, इसलिए ये पीछे नहीं हट रही है। सरकार एक जगह अडिग है, एक भी कदम इसने हिलाया नहीं है। ये जो भी किया है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसको सस्पेंड कर चुका है बिल को, अभी तक कुछ दिन के लिए उसी कदम पर ये चल रहे हैं। ठीक है, एक दर्शक इस बीच सरताज अमरोहा से हमारे साथ है। सरताज अपनी बात को रखें। सरताज क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से अपनी बात को रखें। जी 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 मैं कह रहा हूँ, ये जो ये चोर बैठे हैं मौके पर जाकर इलाके टिकट की औकात इसमें है कि ये यहाँ से आके पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, इससे 9,000 वोट दिए थे और सबसे धक्का पूरे यूपी में जो पश्चिमी यूपी के लोग भड़का रहा है। आज आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सरताज हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन मलिक साहब, जो किसानों का कहना है, जो एक ही शब्द कि भाई ये 3 बिल वापस नहीं होगा तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, तो ये समझा जाए कि अगर ये 3 बिल वापस नहीं होगा तो ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, ये लगातार जारी रहेगा। अजहर जी, जो 3 बिल हैं, इसमें एक बिल ऐसा भी है जिसमें संशोधन ही होना है, लेकिन सरकार कह रही है, कर नहीं रही है। ये क्या अध्यादेश दूसरा नहीं ला सकते? ये लोग संसद का विशेष सत्र नहीं बुला सकते? ये लोग खाली बातचीत कर रहे हैं और टाइम पास करा रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि लंबा टाइम खींचा जाए, किसान परेशान हो, अधिक से अधिक किसान शहीद हो और हम कैसे भी करके इस आंदोलन को तोड़ने का काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है। 1906 से 1907 तक अंग्रेजों की सरकार थी, 9 महीने आंदोलन चला था। उस 9 महीने के आंदोलन में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था। ये तो हमारे अपने हैं, इनको हमने वोट देकर जिताया है, इन्होंने हमको अच्छे दिनों के वादे किए थे, हमारे लिए अच्छे दिन ये आ गए हैं कि हम आज सड़कों पर पड़े हुए हैं। यही मोदी जी हमको कहते थे, भाइयों बहनों, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों, पेट्रोल डीजल 50 रुपए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। डीजल जो 30 रुपए आ रहा है, 60 रुपए उस पर टैक्स लग रहा है, ये उसको कम नहीं कर रहे हैं। और किसान की फसल जो वो मेहनत कर रहा है, जो वो उसको बो रहा है, उसमें खाद बीज पानी लगा रहा है, उसका लागत मूल्य भी नहीं दे रहा है। इन्होंने कहा, भाइयों बहनों, किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन हमारे उद्योगपतियों की आय जरूर डबल हो गई है। ऐसा नहीं है अजहर जी, बार बार हम लोगों को धोखा दिया गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम क्या करें, मजबूर होकर, परेशान होकर। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमको गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, हमारे कोर्ट जाने का अधिकार छीना जा रहा है, हमारी 80 साल पुरानी परंपरा, मंडी परंपरा, वो छीनी जा रही है। ठीक है, मैं आऊंगा। गुरप्रीत एक दर्शक छत्तीसगढ़ से इस बीच हमारे साथ है। गुरप्रीत जी अपनी बात को रखें। गुरप्रीत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद गुरप्रीत तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अमित दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश एक दर्शक इस बीच है, मैं चाहूँगा कि उनकी बात सुन लेते हैं। नरेश अपनी बात को रखें, अमरोहा से हमारे साथ हैं, तो शायद उनसे भी हमारा संपर्क हो गया। फिलहाल नरेश बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सवित मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश वर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित दुबे आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये स्थिति है और स्थिति जस की तस है। एक तरफ देश का किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, दिल्ली पुलिस जो है वो टेंशन में है, बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी रहा है, लेकिन हल फिलहाल अभी तक नहीं निकला। ये हल कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ी बात है जिस पर सबकी निगाहें हैं। या किसान मानेंगे या सरकार झुकेगी, ये फिलहाल अभी वक्त के गर्भ में छिपा हुआ है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।